हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, अपनी केस स्टडीज वाले पार्ट में आज नंबर आया हमारे पास किसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आज अपने सेकंड चैप्टर का हम लोग अपने केस स्टडी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पैटर्न सिखा चुका हूं पहले ही। हम बात करेंगे के एम पी। ये तीन बातें तो आपको याद रखनी ही है। कीवर्ड्स, थिंक एज ए मैनेजर एंड पर्सनलाइज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो आज हमने कल बात की थी, आज मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो इसी पे हमारे पास एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन और चेक करते हैं, और आप भी चेक कीजिए कि क्या वही सॉल्यूशन होना चाहिए या कुछ नए पॉइंट्स आपके निकल के इसमें आते हैं। आइए बात करते हैं गाइस। तो स्टार्ट करता हूं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लाइन लिखिए, फिर क्वेश्चन इसके बाद में, ठीक है? आइए पहले बात कर लेते हैं। रीडिंग कर रहा हूं आपके साथ, मेरे साथ साथ रीडिंग करना, ठीक है? आओ बात करते हैं। कह रहा, आफ्टर कंप्लीटिंग द हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस, अदिति फ्रांस में अपनी फैशन डिजाइनिंग की बैचलर डिग्री पूरी करने के बाद में अदिति वो हैज ओपनड ए बुटीक इन पोस्ट मार्केट ऑफ कैलकाटा। कोलकाता में एक मार्केट में अपने क्या किया, एक अपना पूरा आउटलेट खोला, बुटीक खोल लिया। अब ठीक है, अब एक बात समझना, यहां समझना कि देखो हमने पहले बोल दिया, इसको समझ लिया, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे भाई। समझ रहे हो? तो वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो अदिति मेन पर्सन है, समझ में आ रहा है? आगे कर रहा है, she has divided the work in a smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. Tell me guys, tell me, divided the work, कहां पे गया वर्ड? कहां गया? ये रहा, divided। क्या यहां से आपको कोई मैनेजमेंट का प्रिंसिपल याद आया? मैंने कहा था शब्दों में ही छुपा है पूरा गेम। क्या यहां से कोई आपको समझ में आया प्रिंसिपल? एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क याद आया? आगे आते हैं, अभी बात करते हैं, अभी आंसर नहीं दे रहे हम, बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे कह रहे हैं, द सेल persons are allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum of 5% discount, where the decision to give any further discount rests with the Aditi. क्या कह रहा है भाई? जो सेल्स पर्सन उसने अपॉइंट किए, उनके पास में मैक्स टू मैक्स 5% तक का डिस्काउंट देने की अथॉरिटी थी, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगी? अदिति लेगी, अगर उसको ऊपर उनको डिस्काउंट देना हो तो। रिमेंबर? तो एक बात समझ में आया कौन सा था? सर एक टॉपिक निकल के आता है कि कुछ चीजें सेंट्रलाइज कर ली, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज कर ली, दो चीजें। थर्ड पे आता हूं, आगे पढ़ लाइन को। नेक्स्ट लाइन कह रहा है बेटा हमारे पास में, कह रहा इन द अर्लियर पीरियड ऑफ आवर बिजनेस वेंचर एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, बोला स्टार्टिंग में बिजनेस चालू हुआ है तो एक्स्ट्रा टाइम दो बिजनेस को। कह रहा है इन रिटर्न, और बदले में, शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम ए स्पेशल इंसेंटिव विद इन अ ईयर, और इसके बदले में कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो मैं तुम्हें एक साल के अंदर अंदर अच्छा बेनिफिट दूंगी। रिमेंबर, एज ए रिवॉर्ड के रूप में। क्या मिलेगा रिवॉर्ड में? पढ़ो आगे। कह रहा है सर देयरफॉर व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल शी ऑनर हर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को, वादा को पूरा किया, गिविंग बोनस टू हर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को बोनस देगी। इसका मतलब जो उसने कहा था वो उसने पूरा किया। समझ में आया? मतलब कहीं ना कहीं वो अपने डिसिप्लिन से बंधी हुई है, जो कहती है वो पूरा कर रही है। रिमेंबर, जो सिस्टम उसे डिसाइड किया उसी में चल रही है। आगे पढ़ना, शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हर एम्प्लॉय दैट communication from top to bottom should follow the official lines. सर सिंपल सी बात, ऑफिशियल लाइन तो पता है ना हमें, टॉप, मीडियम और नीचे प्लेटफॉर्म एरिया। रिमेंबर? तो कहने का मतलब है तीन लेवल में जिस तरीके से मैनेजमेंट की हायरार्की वर्क करती है, कम्युनिकेशन वर्क करता है, वैसे ही काम करेगा, इसने बोल दिया। अब पढ़ना लास्ट लाइन। कह रहा है सर, पढ़ना, however she tends to be more biased। क्या बोला भैया? मोर बायस्ड, यहां पर बायस्ड है। अब बताओ कोई इंसान अगर बायस होता है तो क्या बोलोगे? क्या उसने इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया? नहीं सर, नहीं किया। तो पढ़ना, कह रहा शी इज टू बी मोर बायस टुवर्ड्स फीमेल एम्प्लॉइज व्हेन इट कम्स टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में ज्यादा प्रेफरेंस किसकी साइड था? फीमेल एम्प्लॉय की साइड से था। तो एक कहानी आपको यहां से समझ में आती है। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, चेक करना। हमने बहुत सारे वर्ड हाईलाइट किए हैं और इन्हीं वर्ड्स के थ्रू हमारे पास कुछ चीजें निकल के आने वाली है। लेट मी टेक यू फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्लाई करना मेरे लाल। बताओगे? हाँ भैया बताओगे। चलो, मेरा पहला प्रश्न कह रहा, अदिति हैज डिवाइडेड द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर टास्क एफिशिएंटली। अक्सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर
हमें सब्जेक्टिव पार्ट लिखना हो तो क्या गाइस, सिंपल सा फंडा। एग्जाम के अंदर अगर आपको किसी केस स्टडी क्वेश्चन से आपका पॉइंट समझ में आ गया तो हमें उस पॉइंट के ऊपर आंसर लिखना वैसे आसान हो गया हमारे पास में। रिमेंबर, तो बात कर रहे हैं, इससे दो तरीके रेडी हो रहे हैं, ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेडी हो रहा है बल्कि सब्जेक्टिव पार्ट भी रेडी हो रहा है। आगे बढ़ना कह रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग फॉलोड हियर। बताओ भैया, काम को डिवाइड करना किसके अंदर आता है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन? नहीं सर। क्या डिवीजन ऑफ वर्क वो वर्ड है, डिसिप्लिन वो वर्ड है, ऑर्डर वो वर्ड है? आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क वर्ड है सर। सिंपल सी बात, लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया आंसर क्या आने वाला। बोलो क्लियर हो गया? आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज द डील विद द बायर, जो हमने पढ़ा था, बाय गिविंग ए मैक्सिमम 5% डिस्काउंट। सेल्स पर्सन को सिर्फ 5% डिस्काउंट देने की पावर दे दी। बोला आगे कह रहा है, हुए द डिसीजन टू गिव एनी फॉर द डिस्काउंट रेस्ट विद अदिति। बताओ ना भैया, अदिति ने बाकी सारा डिसीजन अपने पास रख लिया और कुछ डिसीजन लेने का राइट एम्प्लॉय को दे दिया। तो ये कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट होगा। क्वेश्चन कर रहा है ऑप्शन ए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा कह रहा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। गाइस, डायरेक्शन भी नहीं है, कमांड भी नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे यहां पर कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने यही पढ़ा था सर। अथॉरिटी का मतलब इधर क्या है? राइट टू मेक डिसीजंस, रिमेंबर। बट कैन यू प्लीज टेल मी, यहां सिर्फ एक पर्सन को राइट नहीं दिया रहा, अपने पास भी चीजें रखी जा रही हैं। तो अगर आपको इन दोनों में से टिक करना, कौन सा टिक करोगे? आंसर इज सेंट्रलाइजेशन, जो कि अदिति ने किया, और डिसेंट्रलाइज मतलब आपके एम्प्लॉय को कुछ पावर दे दी थी। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चेक करो, तुम्हारा आंसर भी यही है, कुछ और है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, Therefore, when the business was doing well, जब बिजनेस अच्छे से काम कर रहा था, she honored a commitment by giving bonus to her employees। बताओ ना मुझे, जो कहा था उसी को फॉलो किया, जो कहा था उसी को फॉलो किया और अपने एम्प्लॉय को बोनस बांट दिया। तो क्वेश्चन कर रहा है, बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो रहा। अब यहां पे सुनो, गलती तुम क्या करते हैं बच्चे, क्या गलतियां होती है? गलती ये होती है मेरे लाल कि हमें वर्ड समझ के हमें लगता है, हमें तो लगेगा अच्छा एग्जांपल ऑप्शन डिसिप्लिन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज कोई प्रिंसिपल था क्या? बताओ। अब बच्चे गलती यहां करते हैं, उनके लाइन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर सही बैठ रहा है। मैं समझ क्या बोल रहा हूं, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उनका ऑप्शन सही बैठ रहा है कि रेम्यूनरेशन की बातें की जा रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है गाइस। लेकिन उसने जो पूछा है वो पूछा प्रिंसिपल। बट बताओ, क्या ये कोई प्रिंसिपल था क्या? नहीं सर। तो ये प्रिंसिपल नहीं है तो आंसर कैसे होगा? ये समझ में आया? तो आपको भावनाओं में नहीं बहना, आपको भावनाओं में नहीं बहना, आपको अपने कंसेप्ट याद रखने हैं। तो कंसेप्ट में बोला प्रिंसिपल कौन सा है? डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है। ना तो डायरेक्शन ना ही ऑर्डर। आंसर क्या है? डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आपका आंसर रहने वाला है। चले आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है पढ़ना, अदिति टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स हर फीमेल एम्प्लॉय। बताओ ना, अपने फीमेल एम्प्लॉय की ओर क्या करिए? ज्यादा बायस्ड है, इसलिए जब भी कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वो उन्हीं का साइड लेती है। कौन सा प्रिंसिपल? यहां पर पूछो, फॉलो नहीं पूछा, ध्यान से क्या पूछा है? वायलेशन हुआ है। किस प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ? बताना मुझे। क्या वो डिसिप्लिन का वायलेशन है, ऑर्डर का वायलेशन है, इक्विटी का वायलेशन है? कोई भी नहीं। सोचो, बताओ, इक्विटी लिखूं या लिखूं इक्वालिटी? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, टेल मी, इक्विटी या इक्वालिटी का मतलब सेम है? जवाब दो, कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो? अगर कोई पर्सन, कोई मैनेजर बायस्ड होता है तो जवाब दो, वो कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है? क्या आंसर क्लिक हो रहा है आपके माइंड में? हाँ या ना? हो रहा है? आंसर क्या है? द इक्विटी प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड हियर गाइस, एंड दिस इज योर आंसर। तो हम लोगों ने कहा था आपके पास में, फर्स्ट हमने कल लास्ट सेशन में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिया था, केस स्टडी। आज मैंने क्वेश्चन लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कोई क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग कौन से टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।